हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारे एमसीक्यू की सीरीज चली थी उस सीरीज में हमने पार्ट 21 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 22 को शुरू करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए पार्ट 22 क्या कह रहा है। तो इसमें जो पहला सवाल दिया गया है वो बता रहा है कि एक हमको सर्कल बना हुआ है और एक दो टेंजेंट गए, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, और बाहर ये कहीं मीट कर रहे हैं। अब बता रहा है कि यहाँ से यहाँ जो पॉइंट है और ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें एंगल कितना बनना है, 30 बनना है पहला, और दूसरा यहाँ कितना बनना है, 90 बनना है। और यहाँ से यहाँ कितना दिया, रेडियस 3 दिया है। तो मैंने लेंथ निकालनी है किसकी, टेंजेंट की, मतलब इसकी लेंथ क्या होगी ये निकालना है। ठीक, तो सिंपली सॉल्व करेंगे, जहाँ तीन झान लगाएंगे, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब आपको नोटिस करने को मिल रहा है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर, और जहाँ 90 बनता है उसके सामने क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हमारा ये क्या है, बेस है। अब देखिए बेस और परपेंडिकुलर और एंगल ये किसमें होता है, टेन में। तो यहाँ हम यूज करेंगे टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा कितना दिया, 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया, 3, और बेस हमें निकालना है। बेस हमारे यहाँ से आता है ना, यही निकालना है, तो बी मान लेते हैं। ठीक, अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू 3 अपॉन बेस। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए b का मान क्या आएगा, 3√3। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ से यहाँ टेंजेंट होगी उसकी लेंथ क्या होगी, 3√3 होगी, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। अब डाई को हम क्या करते हैं, एक बार थ्रो करते हैं, मतलब एक बार उछालेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आपके जो आउटकम होंगे वो क्या क्या आ सकते हैं। तो आउटकम जो आएंगे आपके वो आएगा 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। अब इसमें बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 का मल्टीपल निकालना है ना, 3 का मल्टीपल कौन होगा, 3 और 6। तो आपके इवेंट क्या होंगे, इवेंट आपके होंगे क्या, 1 और 2, 2 नंबर होंगे। ठीक, अब आपको निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, मल्टीपल ऑफ 3 के। तो हमें पता है कि पी 3 के लिए निकालना है। तो क्या होता है, इवेंट अपॉन आउटकम। इवेंट कितना दिया है, 2, और आउटकम कितने, 1 2 3 4 5 6। काटेंगे कितना आएगा, 1 2 2 2 3 6। तो आंसर क्या आएगा, 1/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कहेगा 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल, पहले आप 9 दोनों में से देख रहा सेम, तो 9 कॉमन कर लीजिए। तो 9 कॉमन करेंगे, क्या मिलेगा, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, ये मिलेगा। अब हमें पता है sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह हमारा पूरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 9 × 1 इक्वल टू 9। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे किसका, 144 का। तो पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 144 है ना, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 से 14, 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 36, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 18 आएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इतना क्लियर। अब देखिए 1 2 3 4, 2 4 बार है और 3 कितनी बार है, 2 बार। ये लिखा, हमें निकालना एक्सपोनेंट किसका, 2 का। 2 का एक्सपोनेंट कितना है, 4। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये आ जाएगा। और इस तरह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कहेगा द वैल्यू ऑफ tan 30 अपॉन cot 60। इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल, इनके अगर आपको नंबर्स पता है कि भाई tan 30 क्या होता है, cot 60 क्या होता है, तो आप रख के सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है 1/√3 अपॉन में cot 60। cot 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, सॉरी 1/√3 ये होता है। अब देखिए 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इधर, तुम्हारे क्या आएगा, √3 अपॉन में 1 को क्या आएगा, √3 आएगा, काटेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 - √3 इज, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रैशनल नंबर होगा, या होल नंबर होगा। सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, जिसकी शुरुआत 0 से हो और इन्फिनिटी तक जाए, ठीक ना, वो भी प्लस में, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते हुए लेके जाएं और इन्फिनिटी तक अगर जा रहा है तो हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक, इंटीजर क्या होते हैं, वो नंबर जो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी, मतलब माइनस में वो वैल्यू कहीं तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक, और प्लस में भी वो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो ये दोनों तो ये है नहीं। ठीक, अब बात करेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। आप देखिए P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते ना इसको, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर भी नहीं होगा। तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। कैसे, हमें पता है कि रूट के अंदर क्या है, 3 क्या है, प्राइम नंबर। अब 3 को रूट से बाहर नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा इरेशनल होगा। अब इरेशनल में और 2 को देखेंगे ध्यान से, तो 2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। अगर इरेशनल में से 2 को या रैशनल को माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। इसीलिए कह सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये रहा, इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC नाम का,
DE एक पैरेलल लाइन खींची गई है किसके, BC के, साथ में ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल है। इसने बोला कि यहाँ से लेंथ कितनी है 2, यहाँ से लेंथ कितनी है 3, यहाँ से लेंथ 3 है, यहाँ से लेंथ निकालनी है। तो हम यहाँ यूज करेंगे क्या, PPT रूल। वो कहता है कि ये साइड अपॉन में ये साइड, ये साइड अपॉन में ये साइड क्या होंगे इक्वल। तो हम देखते हैं 2 अपॉन में क्या 3 इक्वल टू यहाँ से कितना 3 अपॉन में यहाँ से निकालना है ना EC। इतना क्लियर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इधर तो 3 3 कितना आएगा 9 इक्वल टू 2 EC। 2 मल्टीप्लाई में देगा तो डिवाइड में, तो EC इक्वल टू क्या आएगा 9 अपॉन 2। इस तरह से हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ xi इज चेंज टू xi प्लस a, मतलब xi जो है वो चेंज होता है किसमें, इस फॉर्म में। तो बताना कि x बार मतलब मीन क्या होगा, मीन किसमें चेंज होगा। ठीक। तो अगर हमें मीन का फॉर्मूला पता है तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स। तो हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन में क्या n। ये होगा, मान लिया हमने नंबर कहां तक है n तक है, तो इसलिए हमने n तक इनको जोड़ा अपॉन में n। इतना क्लियर। अब इसमें चेंज करके क्या किया गया, a जोड़ा गया ना, तो सब में a जोड़ दीजिए। तो x बार इक्वल टू क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn। इसमें a जोड़ना है तो देखिए प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a अपॉन में n, ये जुड़ गए। अब आप नोटिस करिएगा a को अगर आप जोड़ेंगे या फिर आप सोच देखिए, अगर आप क्या लिखते हैं 2 का टेबल लिखते हैं, तो 2 को अगर लिखते जा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इस तरह करके लिखेंगे, इनको जोड़िए 2 2 2 मतलब 6 2 8 8 10 10 2 12, या फिर 2 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12। बात वही ना, आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 6 भी, या फिर इनको सिंपल जोड़ भी सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर 2 दिया गया है, इस नंबर 2 को एक बार लिखिए और जितनी बार लिखा गया है उसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। सेम इसी तरह a है ना, a को भी आप क्या लिख सकते हैं, a को एक बार लिखेंगे और कितनी बार दिया गया n बार दिया है ना, तो मल्टीप्लाई n कर देंगे। तुम्हारा क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn प्लस इसको लिख सकते हैं an अपॉन में n। अब इसको तोड़ लीजिए, देखिए क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन में n प्लस an अपॉन में n से n कट गया। अब देखिए ये पूरा आपका क्या था, मीन था ना, ये आपका मीन था, प्लस ये हमारा क्या आ गया a आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया x मीन प्लस a। अगर आप a ऐड करते हैं तो इसमें जो चेंजेस होगा मीन में वो क्या होगा हमारा, ये चेंज होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ ट्रायंगल ABC और DEF, एक ट्रायंगल ABC है, ये रहा हमारा ट्रायंगल, नाम देते ABC। दूसरे ट्रायंगल हमको क्या दिया गया DEF ये दिया गया। इसने बोला कि AB अपॉन DE, मतलब AB ये रहा और D कहाँ रहा है, AB अपॉन D ये है। तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा, ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल C इक्वल टू क्या, एंगल F। ठीक। किसके इक्वल है, BC कहाँ हमारा, ये रहा BC, और FD कहाँ है, FD ये रहा। तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा, ये, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा, ये। इसका हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू किसके, एंगल E के होगा। तो हमारा बच्चा कौन सा, ये एंगल और ये एंगल। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल D के। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है, तो इसमें हमको मिल रहा है कौन सा, B और D वाला, मतलब ये वाला। तो इस तरह से B ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। ये कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक ना, 36। अब लेंथ जो है ना वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। तो मान लेते हैं कि विड्थ जो हमारा होगा वो हमारा क्या x है, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ हमारी होगी 4 ज्यादा ना, तो x प्लस 4। ठीक। अब यहां से ये पैरामीटर दिया ना, देखिए पैरामीटर कितना दिया 36, और ये क्या है, हाफ है, क्या है, हाफ। तो पैरामीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ये होता है। अब इसका हाफ करना है क्योंकि हाफ की वैल्यू 36 दी है ना, तो हाफ करेंगे तो वैल्यू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 36। तो 36 इक्वल टू क्या आएगा, 2 से 2 कट गया, l प्लस b। अब देखिए l की वैल्यू कितनी दी है, ये रहा, और b की वैल्यू कितनी दी है, ये रहा। रखिए x प्लस 4 प्लस x और 36, 4 प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो 36 माइनस 4 इक्वल टू कितना आएगा 2x, x जुड़ जाएगा ना। अब देखिए माइनस करेंगे कितना आएगा 32 इक्वल टू 2x। अब 2 से काटेंगे कितना आएगा 16, तो x का मान कितना आ गया 16। तो ब्रेथ कितनी आ गई 16 आ गई। तो लेंथ हमारी क्या आएगी 16 प्लस 4 मतलब 20। हमें निकालना है कि एरिया गार्डन का, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ कितनी दी है 20 और ब्रेथ कितनी दी है 16, मल्टीप्लाई कितना आएगा 320 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 320। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक ना। अगर आपको इन सवालों में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।